सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जमशेदपुर के लोगों, सुबह सुबह एक ऐसी अपडेट के साथ इस वक्त मैं लाइव हूँ। आप ये तस्वीर देख रहे हैं जमशेदपुर के मानगो से, और मानगो में पाइपलाइन फटने की वजह से मानगो छोटा पुल पानी हो चुका है, और जिसको लेकर बैरिकेडिंग भी की गई है प्रशासन की ओर से। अगर हम आपको दिखाएं तो ये पानी का बहाव इतना तेज़ है, और ये सारा पानी यहाँ कोट रोड, जैसे आप गांधी घाट के पास आते हैं, गांधी घाट की ये बाउंड्री ख़त्म होने के बाद यहाँ पर फ्लाईओवर को लेकर जो पाइलिंग का काम हो रहा था, कॉलम्स के काम हो रहे थे, उसके बाद ही ये पाइपलाइन फटी है, और जिसके बाद पानी का रिसाव, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और जिस वजह से ये पानी बहकर आगे की ओर जा रहा है, और छोटा पुल पूरी तरीके से पानी हो चुका। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे क्या तस्वीर है आगे फ़िलहाल, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और रूट तो खैर डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा पुल ऑप्शन है, तो लोग बड़े पुल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे लोग पानी से होकर ही गुजर रहे हैं। आधे टायर जो है गाड़ी के वो पानी में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, और जो यहाँ पर टाटा के जो कर्मचारी है जो इस फ्लाईओवर का काम देख रहे हैं, और भी जो लोग हैं फ़िलहाल इसके लिए सॉल्यूशन खोज रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। और ये पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि जो भी पानी होती है आपके घरों में, जो सप्लाई वाटर जाते हैं, जो डिमना से आने वाला पानी है, वो सारा पाइपलाइन इसी ज़मीन के नीचे से, सड़क किनारे से गुजरा हुआ है। लेकिन फ्लाईओवर के काम की वजह से यहाँ पर पाइपलाइन फटा, और जिस वजह से एक पानी की तेज़ धारा बह रही है। और हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे दिखाते हैं फ़िलहाल पुल का मंज़र कैसा है। उधर से मैं तो होकर आया हूँ, लेकिन आपको पुल का मंज़र भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस पाइपलाइन के फटने की वजह से मानगो छोटा पुल ब्रिज पर क्या हालात है, और किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक रुकावट सी देखने को मिली है। तो ये स्थिति फ़िलहाल सुबह लगभग 2 घंटे से यही स्थिति बनी हुई है। हमारे पास 8 बजे ही कॉल आए थे, और 8 बजे से ही अभी तक यही स्थिति है। अब ये सॉल्यूशन इसका कब निकलता है, कब तक ठीक होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये ट्रैफिक व्यवस्था में एक खलल पैदा कर सकता है, क्योंकि मानगो में आम तौर पर फ्लाईओवर को काम को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही हैं, और इस ट्रैफिक से निपटने के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ एहतियात बरते जाते हैं। ज़िला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस के लोग मेहनत और मशक्क़त करते रहते हैं, लेकिन इस पाइपलाइन के फटने की वजह से एक कह सकते हैं आप कि छोटा पुल पर बाढ़ जैसी स्थिति, और वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग गुजरना नहीं चाह रहे हैं एहतियातन। और मैं आपको लेकर वहाँ पर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या स्थिति फ़िलहाल मानगो में है इस वक्त। तो ये पानी जितना है वो गांधी घाट के सामने हो रही कॉलम की खुदाई, जो फ्लाईओवर का काम हो रहा था, और उस खुदाई में जेसीबी से वो पाइप फटा, और फटने के बाद देखिए पानी की एक तरह से बर्बादी भी, और दूसरी ओर इससे कितनी ज़्यादा समस्या लोगों को होगी, ट्रैफिक व्यवस्था में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, ये आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी सुबह का वक्त है, लोगों के ऑफिस जाने का वक्त है, स्कूल जाने का समय है बच्चों के, और इस समय ये स्थिति मानगो में अपने आप में क्या स्थिति है, आगे क्या दिखा है? बहुत भयानक है, पूरा एकदम जाम हो गया है। स्कूटी में पानी पूरा भर जा रहा है, भयानक जाम हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। और गांधी घाट से पानी बहते हुए, और जो डायरेक्शन जो है इसका छोटा पुल ही है। देखिए कितना तेज़ बहाव है, ये देखें आप, कितना तेज़ बहाव है। इसे गुजरना भी कहीं ना कहीं आम लोगों और पैदल चलने वाले लोगों को मुश्किल होगा। ये कार देखिए, कार किस तरह से फंसी और वापस जाने का प्रयास करिए। तो तस्वीर अभी आपको हम और दिखाएंगे कितनी अलग और
इस तरह की तस्वीर आमतौर पर मानगो पुल पर पहले कभी देखने को नहीं मिली होगी आपको। हाँ, बाढ़ के वक्त में या फिर बरसात के वक्त में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो छोटा पुल भर जाता है, लेकिन इतनी भयावह स्थिति नहीं होती है। और देखिए कार वापस उन्होंने यू टर्न लिया और वापस वो लोग चले गए। तो बहुत सारी गाड़ियाँ वापस चली जा रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ इससे होकर ही गुज़र रही हैं। और ये पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। और फ़िलहाल इसको टाटा के कर्मचारी लोग अधिकारी कितने देर में रोकने में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, ये गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि इससे ट्रैफिक की समस्या में भी कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीप है तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये जगह देखिए किस तरह से लोग, कितनी ज़्यादा पानी यहाँ पर भर चुकी है। गाड़ी के आधे से ज़्यादा टायर आपको पानी में घुसे हुए देखने को मिलेंगे। ऑटो वो वापस जा रही है, यू टर्न ले रही है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ, ऑटो हैं, कार हैं, 4 पहिया वाहने हैं, कई सारे बाइक्स हैं, वो सारे लोग यू टर्न लेकर वापस बड़े पुल का सहारा लेकर जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ इसी से होकर गुजर रही है। तो जो कर्मचारी थे टाटा के वहाँ पर, उन लोगों से मैंने बात भी की और उन लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की। हालांकि कोई ऐसा ऑथराइज पर्सन मिला नहीं मुझे जो इस बात की जानकारी और ब्रीफली बता सके। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के फटने की वजह से ये पानी बह रही है। और पहले तो ये जानकारी आई सामने कि सीवरेज लाइन, उस वजह से ये पानी का बहाव है, उसके फटने की वजह से ये आपको तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन उनसे बात करने के बाद मालूम चला कि जो पाइपलाइन है, जो आपके घरों तक पानी जाता है, सप्लाई वाटर है, जो उसका कनेक्शन रोड के किनारे किनारे है, जब कॉलम की खुदाई हो रही थी फ्लाईओवर के लिए, उसमें जेसीबी से वो पाइप फटा है। और फटने के बाद स्थिति आप देख सकते क्या स्थिति है। आमतौर पर बरसात के दिनों में भी इस तरह की सिचुएशन मानगो पुल पर देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन एक पाइपलाइन के फटने की वजह से, और बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है पानी का। जब वहाँ से पाइप फटी है तो वहाँ से पानी सीधा डाउन मारकर छोटा पुल पर डायरेक्ट आ रही है, जिस वजह से ये पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक हो चुका है, भर चुका है। और वो कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है हमारा मानगो पुल पर, अगर पानी भर जाए तो कितने देर में ये निकलता है, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी आकर जम चुका है, निकलने का नाम नहीं है। तो इसमें भी समय लगेगा। हालांकि आप जो साइड देख रहे हैं, वो पानी निकलने के लिए जो जगह छोड़ी गई हैं वो डायरेक्ट नीचे पानी पुल के नीचे जा रही हैं, नदी में जा रही हैं। तो अब लेकिन जब तक उस पाइपलाइन, फटी हुई पाइपलाइन को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक इसका ठीक तरीके से सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और इसी तरह से पानी जमा होता रहेगा। कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक व्यवस्था में भी एक प्रभाव डालेगा। और सुबह तक तो बैरिकेडिंग करके इस पुल पर आना जाना बंद कर दिया गया था। बहुत सारे लोग एहतियात बरत रहे थे, रुक रहे थे, आना जाना नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी बड़ी संख्या में, क्योंकि जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़े पुल पर भी जाम लग जाते हैं, तो छोटे पुल का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग करते हैं। तो फिर लोगों ने यहाँ छोटे पुल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन एहतियातन कई सारे लोग वापस लौट रहे हैं, गाड़ियों को रोक कर वापस जा रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। बाइक अगर आप देखेंगे, और ख़ासकर 2 पहिया वाहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि 2 पहिया वाहन, उनके आधे से ज़्यादा टायर जो है वो पानी के अंदर समा जा रहे हैं। तो जिस वजह से ये सारे लोग एहतियात के तौर पर आगे नहीं जाना चाह रहे, लेकिन बहुत सारे लोग इसी से गुज़र रहे हैं।
चले हम चाहेंगे कि ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचे, टाटा के अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जा सके और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर किया जा सके, ताकि जिस तरह से लोग आना जाना कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकती है, दुर्घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बह रही है। इसमें अनबैलेंस होना आमतौर पर देखा जाता है, हो जाता है। तो इस वजह से भी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर किया जाए, इसको शॉर्ट आउट किया जाए, ताकि आसानी से लोग आना जाना कर सके, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से छोटा पुल एकमात्र सहारा होता है लोगों को आना जाना करने के लिए।